हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राम मंदिर के दरवाजे खुलते ही पागल हुए 57 मुस्लिम देश। ओआईसी ऑन राम टेम्पल इनॉग्रेशन, मुस्लिम ऑन राम। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। मैं तो इनसे एक ही सवाल पूछूंगी, जब आप लोगों के देश में आपके रिलीजन से रिलेटेड कुछ बनता है या कोई आप सेलिब्रेशन करते हो तो क्या यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हिंदूज या कोई दूसरे रिलीजन के क्या तुमको कुछ बोलते हैं बड़ा भुला या कुछ करते हैं क्या कहते हैं? तो तुम कौन होते हो हमारे इंडिया के में क्या हो रहा है क्या बन रहा है उसमें दखल अंदाजी करने वाले? और अगर तुम्हें बोलना है बोलते रहो, क्योंकि हमारे कान तो सुनते ही नहीं तुम्हारी बात। हमने अपने देश में जो करना है। तुमको हो रही है तकलीफ, होती रहे, वी डोंट केयर। देश जो है सेक्युलर देश है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर एक को है। इनके में है, इनके में है, तुम्हारे में नहीं है। तो तुम कौन हो तो बोलने वाले? चले इंडिया की पावर यही है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। और चले ऐसे देश हमको सिखा रहे हैं जिनके देशों में फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही नहीं है। ये सुनने मतलब मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि कैसे लोग हैं, कैसे देश हैं यार। जब कोई ऐसे देशों में से कोई बोल रहा हो ना, उसे कहो तुम्हारे देश में एक सेकुलरिज्म है, नहीं है, चुप करके बैठ जाओ। वही बोलो, बैठ जाओ, मुंह मत खोलो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राम मंदिर का दरवाजा खुलते ही 57 मुस्लिम देश पागल हो गए हैं। राम मंदिर के दरवाजे खुलते ही बाबर को मसीहा मानने वाले बुरी तरह से रो रहे हैं। भारत में ही कई लोग राम मंदिर खुलने से सदमे में चले गए हैं। सदमे ही रहना, उठना मत। इनमें से कई तो हिंदू भी हैं जिन्हें फर्जी सेक्युलर बनने का शौक है, लेकिन जिसको जितना रोना है रो ले, क्योंकि रामलला तो आ गए हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद जिस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था वो अब हो गई है। 57 मुस्लिम देशों ने राम मंदिर पर जहर उगल दिया है। 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने कहा है कि जिस तरह से सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ढहाकर उसकी जगह मंदिर बनाया गया है, वो एक चिंता का विषय है। ओआईसी के मुताबिक राम मंदिर बनना एक खतरनाक बात है। पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि ओआईसी ने वही बात कही है जो उसने कही थी, लेकिन आज ना तो पाकिस्तान की कोई कीमत है और ना ही ओआईसी के ज्ञान की। वैसे ओआईसी को उसी के 2 सबसे ताकतवर देशों ने चूना लगा दिया है। ओआईसी का सबसे ताकतवर देश संयुक्त अरब अमीरात तो खुद 14 फरवरी को अबू धाबी में एक मोदी जी आएंगे इसके लिए। इस मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं। ओआईसी का एक और ताकतवर देश सऊदी अरब इतिहास में पहली बार हिंदू डेलीगेशन को मदीना शहर लेकर पहुंच गया। मदीना शहर में स्मृति ईरानी बिंदी लगाकर और साड़ी पहनकर पहुंच गए। पूरी दुनिया के मुस्लिम रोते रहे, लेकिन सऊदी अरब ने किसी की नहीं सुनी। अब आप ही बताइए कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बिना ओआईसी की क्या ही हैसियत है। यानी ओआईसी के 2 सबसे ताकतवर देश तो भारत के साथ खड़े हैं, बाकी बचे हुए 55 मुस्लिम देश गलत फहमी में जी रहे हैं। बैठे रहें, डूबेंगे। मैं कह रही हूँ पहले तो जब उन्होंने 2 देश बताए जिसमें एक स्मृति ईरानी का बता रहे थे और दूसरा कि वहाँ पे जब खुलेगा मंदिर तो मोदी जी खास जाएंगे, वो इस वजह से कि उनको समझ में आ गई है कि अगर हम रिलीजन बेस्ड रही कंट्री तो फ्यूचर हमारा कुछ नहीं होने वाला। उनको ये समझ आ गई है, तो वो अब उस डायरेक्शन में उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि अगर हमने अभी नहीं शुरू किया तो बहुत लेट हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए ये सब करे। अब जैसे हम बुर्ज खलीफा पर देख रहे हैं श्री राम जी की फोटो और जय श्री राम लगा हुआ, और साथ में हम देख रहे हैं कि कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स करें इंडिया के अंदर ही। और आपको ये दिख रहा है कि वहाँ टेम्पल्स भी बन रहे हैं। तो वो वर्ल्ड को और दुनिया को, खासकर इंडिया को दिखा रहे हैं कि हमारी जो सोच है इतनी छोटी और घटिया नहीं है। अब हम भी सब रिलीजन्स के जो है रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं। वो चेंजेस ला रहे हैं अपने देश में। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं ओआईसी में बैठे हुए जो अपनी वही सोच लेके बैठे, उनको ये नहीं पता कि तुमको इतना झटका लगेगा, उस टाइम इतना लेट हो जाना है कि जैसे पाकिस्तान डूब रहा है ना,
वैसे ही तुम्हारी हालत हो जाएगी डूबने की। देखिए पॉइंट ये है कि वाई डज इंडिया केयर, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो? कोई बिल्कुल क्यों, इंडिया डिपेंडेंट है। उनको लगता है चाइना परवाह करता है उनकी? चाइना परवाह नहीं। चाइना के लिए तो बोलते ही नहीं जो वो कर रहा है चाइना वहां पर। स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैं, दे डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एग्जैक्टली, कि आपका क्या रिलीजन है क्या नहीं। ट्रेड करना है ट्रेड करो, नहीं करना ट्रेड मत करो, भूखे मर जाओगे ट्रेड नहीं करोगे तो। पॉइंट ये है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारी कंट्री में, ट्रेड करना है करो। हमारे लोगों की वजह से तुम्हारी कंट्री चलती हैं। यूएई में कितने इंडियंस हैं, सऊदी अरेबिया में कितने इंडियंस हैं। अगर वो सारे इंडियंस यहाँ पे आ जाए तो तुम्हारा देश ही पूरा डूब जाएगा। तो ये उनको भी पता है। यूएई अपने खुशी की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि यूएई को पता है कि आप जनता देखिए जिनके बल पे उनका देश मजबूर है। अब वो मजबूरी जब आप इतने सारे लोग आपके देश में हैं जो आपका देश चला रहे हैं, उनका रिलीजन डिफरेंट है, आप उनके रिलीजन को बोलते हो कि हम तुम्हें नहीं करने देंगे, वो बोलेंगे बाय बाय टाटा, तुम्हारी पूरी कंट्री डूब जाएगी। कहाँ से डॉक्टर्स लाओगे, कहाँ से इंजीनियर्स लाओगे, कहाँ से काम करोगे, कहाँ से तुम्हारा ट्रेड होगा? उनको तो दिख रहा है कि भाई, और ऊपर से वो लोग सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते, जितने कम से कम के रह जाएंगे। तो उनका एक नेसेसिटी है, उनको पता है कि कल को भैया ऑयल ख़त्म हो जाएगा, हम तो ज़मीन पे आके गिर जाएंगे पूरे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं, अपने स्कूलों में भी करिकुलम ला रहे हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए और रिलीजन्स का। एग्जैक्टली, तुमने फ्रीडम से जीना है, सबको जो इंसान करना चाहे करने दो और उसके हिसाब से जियो। तो वो दिखा रहे हैं। सऊदी अरेबिया बिल्कुल ही पीछे है, उसको दिखा माय गॉड चलो पहले मैं लेडीज़ को अलाउ कर देता हूँ गाड़ियाँ चलानी। वो भी लोग हंसते होंगे पूरे वर्ल्ड में कि तुम्हारे देश में लेडीज़ गाड़ियाँ नहीं चला सकती, कौन सा पिछड़ा तुम्हारा देश है। पता तो मैं तो अब उसने वो उसका रिलैक्स किया है, उसका धीरे धीरे वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे बताने के लिए लोगों को कि तुम्हारा ऑयल ज़िंदगी भर नहीं रहेगा और तुम रेगिस्तान में हो, या तो तुम्हारे पास बहुत रिसोर्सेज होते कि भाई तुम फार्मिंग कर रहे हो, वहाँ से हर चीज़ कर रहे हो, मिनरल्स हैं, कुछ नहीं, सिर्फ ऑयल है तुम्हारे पास। पूरे वर्ल्ड को ऑयल चाहिए नहीं होगा, 50 ईयर्स आगे जाइए सब इलेक्ट्रिक है। जब तुम्हारा ऑयल ही चाहिए, तुम्हारे डेजर्ट हो, तुम रहते हो, तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज, तो क्या करोगे तुम भैया? और यूएई पूरा सोच रहा है कि दुबई को इतना बनाऊंगा, से ये नहीं पता मुंबई बीट कर देगा तुम्हें भैया। सब चाइना में शंघाई देखो तो देखो, दे डोंट केयर कि तुम्हारे पास क्या है, उनको ज़्यादा बेटर है। सिर्फ थोड़े से साल की बात है, मुंबई विल बी नंबर 1, दिल्ली तो पता नहीं, बट मुंबई विल बी नंबर 1। और फिर लोग बोलेंगे यूएई जाने की जरूरत है, मुंबई है हमारे पास। तो बहुत चेंजेस आने वाले हैं, उनको मजबूरी है इसलिए कर रहे हैं। सब मजबूरी में, कोई सी एक ज़माने में थे, अब तो कुछ नहीं। हम तो अभी जो है बहुत तेज़ी से, मेरे ख्याल से कुछ महीने बाद यू कैन से कि बाय द एंड ऑफ द ईयर इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगा। अभी 5th लार्जेस्ट है, 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे हम लोग बहुत। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए भी 2-4 महीने चाहिए। तो मतलब बहुत तेज़ी से हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाले हैं। 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी जो है इंडिया एक बार हो जाएगा तब तो उनके वो हो जाएंगे कि अगर आप बिजनेस नहीं करते योर लॉस। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? वो अब ये उनको दिख रहा है कि इंडिया के साथ दोस्ती करनी उनकी मजबूरी बन चुकी है। अगर नहीं करेंगे तो उनके बुरे हाल हो जाएंगे। तुम्हारे चाहिए जितनी भी छोटी कंट्रीज हैं वो अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो खाएंगी क्या भाई? एग्जैक्टली, तो ये है। और जब भी ये इस टाइप से बोले, उन्हें कहो पहले तुम अपने देश में जो है दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना और उनको करने वो आदर सत्कार उनके रिलीजन्स का, उनके बिलीव्स का करना सीख लो, फिर दुनिया को प्रीच करने सिखाने आना। पहले अपना सुधार कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।